Start with the name of Allah who is very kind and merciful. Today the topic of our discussion is living world in time. तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ इस प्लैनेट के अंदर हमारी अर्थ के ऊपर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं, ठीक है, और उन्होंने कैसे सर्वाइव किया और उनका टाइम पीरियड कितना था, उन्होंने कितनी लाइफ इधर सर्वाइव की है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन है रिकॉर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने पास कि ये ऑर्गेनिज्म इतने साल पुराना है, उसको हम बोलते हैं कि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, ठीक है, कि हमने जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो हमारे पास जो प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी भी रह रहे हैं, पहले भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे। तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमने रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे थे वो दो किस्म के थे, या वो कम्प्लेक्स थे या वो सिंपल थे, कम्प्लेक्स एंड सिंपल। अभी जो हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनमें आते हैं ह्यूमन। ह्यूमन इस वक्त प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और सिंपल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाते हैं। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर जाते। जब वो सर्वाइव नहीं करते तो उनकी डेथ हो जाती है या वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट, वो इस प्लैनेट से ख़त्म हो जाएंगे। तो वो एक्सटिंक्ट होने के बाद हमारे पास किधर जाते हैं, जब ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया तो वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल्स। और जो दूसरे हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारे पास एवोल्यूशन में चले जाते हैं। एवोल्यूशन करके वो टाइम पीरियड के साथ अपने अंदर ऐसी चीज़ें इवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिनका उन्हें टाइम के साथ साथ फ़ायदा होता है। और जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम फॉसिल की डेफिनेशन देखें, फॉसिल्स क्या होते हैं, बेसिकली हम फॉसिल से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पास्ट में ऑर्गेनिज्म थे उनकी लाइफ का पता कर सकते हैं कि ये इतने साल पुराने हैं या इतनी इनके लाइफ टाइम पीरियड था। तो फॉसिल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फॉसिल्स होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जब डेथ उनकी हो जाती है तो उनका जो रिमेन बच जाता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। और अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एवोल्यूशन की डेफिनेशन में हमारे पास आता है चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर चेंजेस लाता है उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। ये चेंजेस किस वजह से लाई जाती हैं, ये चेंजेस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट भी लाई जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी डिजीज़ आ गई है कि उनको चेंज करना पड़ा है तो वो अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन लेके आएंगे कि वो उस जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर सर्वाइव कर सके। अब जो हमारे पास ये फॉसिल डेड रिमेन रह जाते हैं, जिससे हमने किसी भी चीज़ की लाइफ का या टाइम पीरियड का आइडिया लगाना होता है, तो फॉसिल्स हमारे पास ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट, सेडिमेंट। और जो सेडिमेंट बनते हैं इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन का नाम भी देते हैं। आपने मोस्टली लफ्ज़ सुना होगा सेडिमेंट रॉक। तो सेडिमेंट रॉक वही होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जिनकी डेथ हो गई है वो ज़मीन के अंदर जब चले गए हैं तो उनकी जो लेयर एक बन गई है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। और इसी प्रोसेस को, जो सेडिमेंट बने हुए होते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन बनती कैसे है, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है तो वो लेयर बाय लेयर, कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है वो नीचे वाली लेयर बनाएंगे, उसके बाद जिसकी डेथ हुई है वो ऊपर वाली लेयर, फिर उसके बाद इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो मतलब सबसे ज़्यादा पुराने ऑर्गेनिज्म थे उनकी लेयर सबसे नीचे होगी, और जो रीसेंट हमारे पास है, रीसेंट वाली लेयर, जो अभी जिनकी डेथ हुई है रीसेंट, वो ऊपर वाली लेयर बनाएंगे, और जो हमारे पास पास्ट में जिनकी डेथ हो गई थी, अर्ली डेथ हो गई थी, वो हमारे पास सबसे नीचे वाली लेयर बनाएंगे। तो इस जो लेयरिंग का प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ये लेयर्स ख़राब नहीं होती, डू नॉट डिस्टर्ब बाय एनीथिंग, क्योंकि एक लेयर बनने में हमारे पास मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं।
अब ये हम इनके जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म, अगर हमने हमारे एक ऑर्गेनिज्म में लिया, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उसकी 100 मिलियन ईयर्स अगो वो था, तो उसकी हम लाइफ पीरियड को कैसे मेजर करेंगे? तो लाइफ पीरियड को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेजर कर सकते हैं। और वो लाइफ किस फॉर्म में होती है? वो हाफ लाइफ की फॉर्म में होती है। अब जो ऑर्गेनिज्म हाफ लाइफ की फॉर्म में होगा वो कभी भी कंप्लीटली इस प्लैनेट से फिनिश नहीं होगा, बल्कि उसका कुछ ना कुछ रिमेन रहेगा। क्योंकि अगर हम करते हैं किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ लेते हैं 50 है, वो 50 से 25 होगी, 25 से 12.5 होगी, वो हर स्टेप में हमारे पास हाफ कम होगा। तो इस वजह से कोई भी जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बिल्कुल फिनिश नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ डेड रिमेन्स हमें ज़रूर मिल जाता है। इसी बेसिक पे हम ऑर्गेनिज्म की डेथ को मेजर, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेजर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ने इतने टाइम सर्वाइव किया और इसकी इतनी लाइफ थी। कार्बन डेटिंग में हमारे पास जो इसोटोप्स इस्तेमाल होती है उसे हम बोलते हैं C14 इसोटोप्स। अब अगर हम इसोटोप्स की बात करें तो इसोटोप्स हमारे पास आइटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मैस नंबर इनका डिफरेंट करता रहता है। जैसे जैसे इसोटोप्स चेंज होती है इसी तरह उसका मैस चेंज होता रहता है। जैसे हम हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1 की फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। ये हमारे पास हाइड्रोजन के इसोटोप्स हैं। तो हमने किसी भी चीज़ की लाइफ मेजर करनी है तो वो हमारे पास कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से मेजर होती है। और कार्बन डेटिंग में हमारे पास सेडिमेंटेशन आती है कि वो एक चीज़ की लेयर्स बनी हुई होंगी, जिसकी लाइफ ज़्यादा होगी वो नीचे वाली लेयर्स में होंगे और जिनकी लाइफ कम होगी वो रिसेंट जो हमारे पास लेयर है उसमें मौजूद होंगे। यह था हमारा लेक्चर लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इसमें हमने देखा कि हम ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कैसे मेजर कर सकते हैं कि वो कितने ईयर पुराना है। तो इसका सिंपल प्रोसेस जो हमारे पास है वो कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग प्रोसेस में हम इसोटोप्स को यूज़ करके इस किसी भी जानदार की लाइफ को हम मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।